तुम लायक ही नहीं और ना कभी होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। यह कहानी है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नई वेब सीरीज की, जिसका नाम है ऑफ बॉलीवुड। और मैं आपको बताऊं, ये नाम बस यूं ही नहीं रखा गया। इस सीरीज में जो कहानी दिखाई गई है वही इस नाम के पीछे का असली कारण है। इस वेब सीरीज के कुल 7 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का, यानी कुल मिलाकर आपको मिलने वाला है लगभग 6 घंटे बॉलीवुड की दुनिया में डूबने का अनुभव। यही सबसे बड़ा फर्क है फिल्मों और वेब सीरीज के बीच। फिल्म में आपको सब कुछ 2-3 घंटे में बताना पड़ता है, लेकिन वेब सीरीज में एक डायरेक्टर को मिलता है पूरा वक्त अपनी कहानी विस्तार से बताने का। अब बात करते हैं कहानी की। वेब सीरीज की पूरी कहानी बॉलीवुड की दुनिया पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि बॉलीवुड में किस तरह राजनीति होती है, किस तरह लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और अगर कोई नया लड़का यहां हीरो बनने आता है तो उसे कैसे दबाया जाता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक लड़के लक्ष्य से, जो बॉलीवुड में कामयाब होने का सपना देखता है। उसकी मां भी कभी बॉलीवुड में काम करती थीं, लेकिन वह केवल एक छोटी मोटी अभिनेत्री थीं। लक्ष्य का सपना है बड़ा स्टार बनना। इसी कहानी में है बॉबी देओल और उनकी बेटी शहर। शहर भी हीरोइन बनना चाहती है। बॉबी देओल की पत्नी का किरदार निभाया है गौतमी कपूर ने। बॉबी एक बड़े सुपरस्टार हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी शहर का लॉन्च किसी बड़े स्टार के साथ हो, जैसे कि रणवीर सिंह। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। लक्ष्य को एक निर्माता लॉन्च करता है और 3 फिल्मों के लिए साइन करता है, यानी लक्ष्य को पहले इन 3 फिल्मों में काम करना होगा। लेकिन लक्ष्य बड़ी फिल्म करना चाहता है और करण जौहर की फिल्म में काम करना चाहता है। करण जौहर चाहते हैं कि उनकी फिल्म का हीरो लक्ष्य हो। उनका मानना है कि फिल्म का नाम बड़ा होता है, लेकिन दर्शक फिल्म को देखकर निर्देशक के नाम से जुड़ते हैं। बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। बॉबी देओल की घर की दुनिया, उनकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी, सब दिखाया गया है। लक्ष्य और शहर की मुलाकात भी इसी फिल्म के दौरान होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पैदा हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बॉबी देओल क्या करेगा। वह नहीं चाहते कि लक्ष्य उनकी बेटी के साथ फिल्म करे, तो बॉबी कुछ चालें चलता है और लक्ष्य को करण की फिल्म से बाहर करवा देता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्य और शहर ने शादी की या नहीं और करण जौहर की फिल्म में आखिर क्या हुआ, तो आपको खुद वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मुझे आपको ये जरूर बताना है कि इस वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। कहानी धीरे धीरे खुलती है। पहले 5 एपिसोड कहानी को उलझाकर रखते हैं और आखिरी 2 एपिसोड में कहानी पूरी तरह खुलती है। और यकीन मानिए, आखिरी 2 एपिसोड देखकर मजा ही आ जाता है। वेब सीरीज में जो भी दिखाया गया है वह आर्यन ने अपने आसपास के अनुभवों और बॉलीवुड की दुनिया से इंस्पायर होकर बनाया है। हो सकता है कि शहर और लक्ष्य के ट्रैक में किसी सुपरस्टार की बेटी या बॉलीवुड फैमिली की कहानी का अंश शामिल हो, लेकिन इसे बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया गया है। एक बात जो थोड़ी अलग लगी वो यह कि इसमें गालियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। शायद इसे थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन कुल मिलाकर यह दिखाता है कि बॉलीवुड के बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं और अपने आप में अलग दुनिया बनाते हैं। वेब सीरीज में छोटे छोटे रोल में बॉलीवुड के कई नामी लोग भी हैं, जैसे कि आमिर खान, रणवीर सिंह, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान और करण जौहर। सभी ने अपनी एक्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े रोल में बॉबी देओल, गौतमी कपूर, मोना सिंह, राघव, आन्या सिंह, मनोज पाहावा और रजत बेदी शामिल हैं। डायरेक्शन की बात करें तो आर्यन ने शानदार काम किया है। उन्होंने अपने सभी एक्टर्स से बढ़िया एक्टिंग निकलवाई है। उनके निर्देशन में यह सीरीज देखने लायक और एंटरटेनिंग है। आखिरी 2 एपिसोड्स में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है और आपको पूरा मजा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बॉलीवुड की अंदर की दुनिया को जानना चाहते हैं, नए डायरेक्टर आर्यन की कहानी देखना चाहते हैं, तो यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अपने घर पर आराम से बैठकर देखिए। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो AI बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।